नाउ ट्रायंगल और सर्कल जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने के बाद जो बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट चीज आई दैट वाज क्वाड्रिलेटरल। 4 अगर पॉइंट्स हैं और उनको हमने ज्वाइन किया और एक क्लोज फिगर ड्रॉ हुआ तो वो कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। इसके टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे, पहले हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा, ठीक है। PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, इनको नेमिंग दे दी PQRS। क्लियर हो गया? 4 पॉइंट है, 4 लाइन है, लाइन सेगमेंट से फॉर्म हो रहा है, और 4 एंगल है, ठीक है। ये फिगर जो क्लोज हो गई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब ऑब्वियस है जब हमने एरिया पेरीमीटर ट्रायंगल का पढ़ा, एरिया और पेरीमीटर कोई न्यू वर्ड दिया सर्कमफेरेंस, हमने सर्कल का पढ़ा, तो इसका भी कोई एरिया होना चाहिए एंड इसकी भी पेरीमीटर होना चाहिए, ठीक है। एरिया कैसे निकालें? तो हमने क्या किया, एक डायगोनल से इसको ज्वाइन कर दिया, मींस ये जो ज्वाइन किया ये कहलाएगा डायगोनल, आइदर इन दिस वे और 2 डायगोनल हो सकते हैं, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहां से लेट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस डायगोनल पर, जिसको हमने नेम दे दिया L, ठीक है। सिमिलरली यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर है तो 90 होगा, मैंने सिंबल लगा दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा इसलिए किया कि हमें ट्रायंगल का एरिया तो पता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हमने यहाँ क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। 2 ट्रायंगल में डिवाइड करने से हम यहाँ पर PSQ का एरिया निकाल सकते हैं एंड SRQ का एरिया निकाल सकते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ देंगे तो ऑब्वियस है हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल PSQ का एरिया लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फिगर। PSQ एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। मैंने आपको बताया था बेस और हाइट फिगर के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर जो बेस है देखिए PL इज हाइट और परपेंडिकुलर विच इज फॉलिंग ऑन SQ, so your base is SQ and height is PL, right? Second, area of triangle SQR, सेम कॉन्सेप्ट, हाफ, अब बेस क्या है SQ हुई है इनटू हाइट इज RM। हाइट क्यों बोल रहे हैं हम परपेंडिकुलर को, बिकॉज पूरा 90 डिग्री पर फॉल हो रहा है और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और टच कर रहा है, ठीक है। ये आ गए हमारे पास दोनों एरिया। अब अगर हमें क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया चाहिए तो ऑब्वियस सा है दोनों ट्रायंगल का सम होगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप पूरा नाम लिखेंगे, ट्रायंगल PSQ प्लस ट्रायंगल SQR, ठीक है। अब ये सब आप पूरा प्रॉपर लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SQR। हम फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर रहे हैं बट स्टिल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों की वैल्यू आ चुकी है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ SQ इंटू PL, सिमिलरली हाफ SQ इंटू RM। देखिए दोनों में हाफ है, दोनों में SQ है तो कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकाल के हम बाकी बची हुई चीज क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे PL प्लस RM, ठीक है। अब लेट से मैं इनकी वैल्यू दे देती, मैं दे देती SQ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, PL जो है वो 3 सेंटीमीटर है और ये जो है 4 सेंटीमीटर। मैं वैल्यूज लिख देती हूँ शॉर्ट में, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड RM इज 4 सेंटीमीटर। हमारा एरिया ये आ चुका है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते, हाफ इंटू SQ इज 10, दोनों वैल्यू पता है आपको 3 प्लस 4 और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 10 2 से 10 कैंसिल, 5 7 से 35 आ जाए, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये एरिया है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने निकाल लिया। क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा,
ट्रायंगल में उसको डिवाइड कर दीजिए और दोनों ट्रायंगल के एरियाज निकाल लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो फॉर्मूला क्या बना क्वाड्रिलेटरल का, हाफ इनटू जो भी डायगोनल है, अभी एसक्यू नाम है बट हर क्वेश्चन में कुछ अलग अलग होगा, हाफ इनटू डायगोनल इनटू दोनों हाइट्स और दोनों परपेंडिकुलर, उनका सम, यही फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया हुआ, यहाँ पे मैं बिना उसके लिख देती हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इनटू डायगोनल, जो भी होगा हमें नहीं मालूम उनकी नेमिंग क्या होगी, और दोनों हाइट्स और परपेंडिकुलर का सम, ठीक है। ये हुआ क्वाड्रिलेटरल का एरिया। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल के क्या आएंगे, टाइप्स आएंगे। सो दोस्तों अभी जस्ट हमने पॉइंट से कैसे लाइन फॉर्म होती है, लाइनों से कैसे सर्कल फॉर्म होता है, उसके बाद ट्रायंगल के जो टाइप्स होते हैं, ट्रायंगल का एरिया, पेरीमीटर हमने पढ़ा, कॉमन सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा कि 4 साइडेड फिगर जो क्लोज फिगर है वो कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल, और उसका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। आपको पता है टाइप्स क्या होते हैं, बट उससे पहले हम बताएंगे कि इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि अब आपको जो एरिया निकालने को आएंगे कुछ अलग अलग टाइप के फिगर रहेंगे, लाइक ये है और सरमाउंटेड बाय ए सर्कल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा और उनको ऐड करना पड़ेगा। लेट से ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक रेक्टेंगल है, यहाँ सेमी सर्कल है, यहाँ सेमी सर्कल है, कुछ भी उल्टे पुल्टे आपको क्वेश्चंस आएंगे तो उनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेट से ऐसे आ गए, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ऐसे केसेस में हमें क्या है, सबके एरिया और पेरीमीटर पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे टाइप के नाम लिख लेते हैं और एक एक करके उनके फॉर्मूले लिख लेते हैं, जिससे आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाए। रेक्टेंगल ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, पैरेललोग्राम ले लेते हैं, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, रोम्बस ले लेते हैं एंड ट्रेपीजियम ले लेते हैं। राइट, रेक्टेंगल सबको पता है किस तरह से होता है, इनकी हम पूरी डिटेल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे बट स्टिल एक हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। रेक्टेंगल मीन्स जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो, साथ में आइदर वन एंगल और ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, ये कंपलसरी है ना। 1 है 90 तो भी ऑटोमेटिकली चारों 90 हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस और एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल है। लेट से ये ए है तो ये ए हो जाएगी, ये बी है तो ये बी हो जाएगी। दोस्तों हम ये ऑलरेडी इनकी डिटेलिंग जो है प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम डिटेलिंग नहीं ले रहे हैं, केवल एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल क्लियर हो गया। रेक्टेंगल के एग्जाम्पल में अगर लें तो जैसे ये बोर्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज इन रेक्टेंगुलर शेप। मेरे पास ये जो पेजेस हैं ये भी रेक्टेंगुलर शेप के हैं। आप टेबल यूज़ करते हैं तो उसका जो टॉप होता है आइदर इट्स इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कैसी। कई बार आप स्क्वायरिक ले आते हैं, कई बार आप रेक्टेंगल ले आते हैं। जनरली आप चॉकलेट्स खाते हैं, डेयरी मिल्क सब खाते हैं, तो डेयरी मिल्क का जो जनरली शेप होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगल, और उसके अंदर वो जो छोटे छोटे बार्स बने होते हैं वो कौन से शेप के होते हैं, स्क्वायर। तो सेकंड इज स्क्वायर, मतलब स्क्वायर जो है रेक्टेंगल के अंदर से ही निकलता है, ठीक है। स्क्वायर मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। लेट से ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ रफ आइडिया ले रहे हैं, तो अभी मैंने रेक्टेंगल की नेमिंग वगैरह कुछ भी नहीं दी है, क्योंकि हमारा मेन फोकस किस पे, एरिया और उसके पेरीमीटर के फॉर्मूले पे। ये हो गया हमारा स्क्वायर जिसकी साइड्स हैं सारी ए। पैरेललोग्राम ले लेते हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, तो फिर क्या डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। रेक्टेंगल में ऑल 4 एंगल्स आर 90, जबकि पैरेललोग्राम थोड़ा सा टिल्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। एक एक डायगोनल भी बना लेते हैं, जो 2 कॉर्नर के पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है वो कहलाता है डायगोनल। तो हम एक एक डायगोनल भी फॉर्म कर लेते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे। रोम्बस, अब आप कहें तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है,
तो रोम्बस और स्क्वायर में केवल एक ही डिफरेंस है, बाकी इनकी चारों साइड इक्वल हैं, इसकी भी चारों साइड्स इक्वल हैं। अगर ये ए है तो चारों ए हैं, बट स्क्वायर में अगेन एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, एक बना दिया या मैंने चारों लिखे, दोनों का मतलब जो है वो एक ही है। ठीक है, तो ये हो गए 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, ये एडिशनल प्रॉपर्टी है। ये सिंबल शो कर रहा है, मैंने 90 बनाया है, बट स्टिल मैं लिख देती हूँ, और एक 90 है तो वो चारों 90 हो जाएंगे। ये हो गया रोम्बस। फिर होता है आपका फिफ्थ टाइप जो ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मीन्स जिसमें दो पैरेलल साइड होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं। नॉन पैरेलल से मतलब ये है ये वाली साइड, और अगर ये वाली साइड को लेट से हम कहीं इमेजिन करें, एक्सटेंड करें, तो वो कहीं ना कहीं जाकर मीट कर रही। पैरेलल है मीन्स रेलवे ट्रैक की तरह है, नॉन पैरेलल है मतलब कहीं ना कहीं वो आपस में जाके इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो वो ट्रेपेजियम होता है जिसमें दो पैरेलल जो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो रही। अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं तो देखिए एग्जांपल, अगर मैं इस साइड एक्सटेंड करूं तो इधर भी वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही। इट्स लाइक अ रेलवे ट्रैक, और आपकी कॉपी के जो लाइंस होते हैं, है ना, वो पैरेलल हो गए। और नॉन पैरेलल मींस अगर हम इनको एक्सटेंड करें तो ये कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम, दो पैरेलल साइड है, दो नॉन पैरेलल है। लेट्स से ऊपर वाली ए है, तो अब ये क्या हो जाएगी बी, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, इक्वल तो है ही नहीं। तो अगर ऊपर वाली का नाम ए लिया है तो हमने नीचे वाली का क्या ले लिया, बी। बाकी अभी हमने कोई भी फिगर को नाम नहीं दिया, आप पी क्यू आर एस ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, बट अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और यू कैन से पैरेललोग्राम, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस मीन्स जिस पर परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है वो हमेशा क्या होगा, बेस। तो अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम बेस क्या है, ए, एंड जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बी। तो इस फिगर के हिसाब से एरिया आप ए इंटू बी भी लिख सकते हैं और बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है वो लिखें। तो बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है। जब भी एरिया आएगा न्यूमरिक सॉल्व होके तो आप यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे, स्क्वायर में लेंगे। लेट से यूनिट्स मीटर में है, ये साइड ए मीटर है और ये बी मीटर है, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। ठीक है, जो भी यूनिट होगा उसमें हमें स्क्वायर लगाना होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब इसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो मुझसे पहले ही आपको फॉर्मूला याद है, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर है तो जो भी यूनिट मीटर दिया है तो मीटर में आ जाएगी, सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर, किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, पेरीमीटर फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि कोई एक पॉइंट से अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, मीन्स डिस्टेंस कवर बाय इट्स बाउंड्रीज इज ऑलवेज नोन एज पेरीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक एडिशनल फॉर्मूला, लेट से मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये पता है, ये पता है, ये फाइंड आउट करना है, इसको मैंने नाम दे दिया x। मुझे x फाइंड आउट करना है। यहाँ पर x क्या है, डायगोनल है, मीन्स मुझे डायगोनल की मेजरमेंट फाइंड करनी है। मुझे क्लियर दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस मींस ऑलवेज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी, अब मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, तो अभी मुझे क्या निकालना है, बी डी। मैंने पाइथागोरस अप्लाई करी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, तो डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मैं ऐसे ही आपको करके बता रही हूँ, बाकी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, और मुझे निकालना क्या था, बी डी, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
मीन्स अगर हमें रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना हो तो वी कैन इजीली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर। नॉर्मली एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और यू कैन से बेस भी ए है और हाइट भी ए है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर। यूनिट जो भी आएगी वो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, जो भी होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर पता चल गया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया सारी साइड्स का सम भी कर दें तो पेरीमीटर आ जाती है। स्क्वायर के केस में अगर हम सारी साइड का सम करें तो कितना इजी है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 4a, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ गया, जो भी साइड है उसका 4 टाइम्स आप कर दीजिए। सेम यहाँ पर अगर डायगोनल है तो पाइथागोरस आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो डायगोनल होगा, ये यहाँ भी मान लीजिए x ही था, तो डायगोनल क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला डिराइव करके हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, अगर मुझे डायगोनल निकालना है ए बी सी डी, बी डी में मैं बी डी सी में पाइथागोरस अप्लाई कर दूंगी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो बी डी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा a रूट 2। तो अगर स्क्वायर का डायगोनल आपको डायरेक्ट याद रखना है तो आप a रूट 2 याद रखें, बट कोई जरूरत नहीं है, पाइथागोरस अगर आपको अच्छे से लगाना आती है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपको इसमें कुछ हाइट की जरूरत पड़ेगी, आइदर इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर यहाँ पर फॉल करेंगे, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी डी, लेट्स से दिस इज एल। पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, सिंपल सा फॉर्मूला जैसे क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा था। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप 2 इंडिविजुअली ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उनको ऐड कर दें, सम कर दें उनका, बट उसकी जरूरत नहीं है। अगर पैरेललोग्राम की हाइट दी हुई है या हमको इसकी वैल्यू पता है ए एल की, तो बहुत सिंपल है, बेस डी सी इंटू ए एल। लेट से इस फिगर के हिसाब से मैं लिखूं तो फॉर्मूला हो जाएगा डी सी इंटू ए एल। ये पर्टिकुलर इस डायग्राम की बात है, हाँ ठीक है, नेमिंग कुछ भी हो सकती है। डीसी की वैल्यू दी थी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर और ए एल था 3 सेंटीमीटर, तो 6 3 = 18, सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको ऐसी एक एग्जांपल दिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इनटू हाइट। क्लियर हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम वो होगा, देखिए यहां पर क्या है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो 2 × a प्लस b, और आप अगर फॉर्मूला याद ही है आपको 2 × l प्लस b, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इज यहाँ पर a एंड ब्रेथ इज b, तो फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये हमारे फिगर के हिसाब से जो हमने ये फिगर बनाया, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 × l प्लस b, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट इज रोम्बस, which is almost similar as square but same नहीं है, because square में सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री और रोम्बस में नहीं होते। बट रोम्बस में एडिशनल प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई कि जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। रोम्बस में इट्स अ पैरेललोग्राम, तो ये वाले फॉर्मूले तो आपके लगेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस पूछे तो बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पूछे तो 2 × l प्लस b, बट ये कब लग सकते हैं, जब साइड्स दी हो। रोम्बस में एक्स्ट्रा 2 फॉर्मूले और होते हैं अगर डायगोनल दिए, इफ डायगोनल वैल्यूज आर गिवन, ठीक है। अगर डायगोनल की वैल्यूज दी हैं तो रोम्बस में पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज, एक तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड होता ही है, 4 × साइड, वो तो मैंने आपको बताई थी। बेसिक जो फॉर्मूले वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बस साइड नहीं दी है तो हो जाएगा 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर
प्लस d2 स्क्वायर। बट ये फॉर्मूला ओनली तभी एप्लीकेबल है जब डायगोनल दिए हो, जैसा मैंने आपको बताया। लेट्स से ये डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर का दिया है और ये वाला डायगोनल 4 सेंटीमीटर का दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस अब हम 4 इंटू साइड लगाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल दिया है तो हम क्या करेंगे? सिंपली 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 8 दिया है तो 8 स्क्वायर, प्लस ये मान लीजिए 4 दिया है तो 4 स्क्वायर, तो 16 सॉल्व कर लेंगे न्यूमरिक जो भी है। ठीक है, तो ये कब की कंडीशन मैंने आपको बताई? जब डायगोनल की वैल्यू दी हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एडिशनल फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, नॉर्मल तो कोई भी एरिया पैरेललोग्राम का क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बट कब? जब बेस और हाइट दिए हुआ। अब डायगोनल दिए हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ d1 इंटू d2, ये केवल जब डायगोनल दिए हों। और साइड ऑफ रोम्बस एडिशनल एक और फॉर्मूला है जो याद रखिए, क्योंकि कई बार रोम्बस की साइड नहीं दी है, ये ए दिया ही नहीं है, केवल डायगोनल दिए हैं, तो हम कैसे साइड निकालेंगे? ठीक है, तो वो साइड ऑफ रोम्बस होता है हाफ स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, जो तीनों फॉर्मूले हैं व्हेन डायगोनल्स आर गिवन या डायगोनल्स की वैल्यूज आर गिवन। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट टाइप है ट्रेपीजियम। तो अब हम ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेपीजियम बता चुकी हूं मैं, 2 पैरेलल साइड 2 नॉन पैरेलल साइड। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सिंपल होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ दोनों बेस का सम। ठीक है, पहले तो मैं लिख देती हूँ सम ऑफ 2 बेसिस इनटू हाइट। पहले तो आप ये समझ लें, हाफ सम ऑफ बेसिस मींस अकॉर्डिंग टू दिस a प्लस बी इंटू एच। ये हो गया फॉर्मूला कब? जब साइड्स की वैल्यू a और b है। और जनरलाइज फॉर्म में अगर याद करें तो हाफ दोनों बेस, तो मैं बेस 1 ले लेती हूँ प्लस बेस 2 इंटू एच। इनका मीनिंग सेम ही है, कहने का मतलब ये है कि जो भी बेस की वैल्यू दे, लेट्स से एक 10 दिया है और एक 15, तो हाफ इंटू 10 प्लस 15 इंटू एच, यानी हाइट जो भी दी हो, हाइट हमेशा कुछ इसी तरह होगी। अगर ये दी है तो ये ऑटोमेटिकली हाइट पूरे ट्रेपीजियम की हो जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। लेट्स से ए एल इज अ परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया? डी सी, एक ए बी, और हाइट हो गई ए एल। ठीक है, तो ये हमने पांचों इंपॉर्टेंट टाइप के एरियाज पढ़े, ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ा। अब हम इस पे बेस्ड जो है कुछ एग्जांपल लेंगे। सो अनदर गुड एग्जांपल इज द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर L and B of rectangular field are in the ratio, मैं ऑलमोस्ट हर टाइप का एक एग्जांपल ले रही हूँ, 3:2। रेशो में साइड्स दी हैं। इफ द एरिया ऑफ फील्ड इज, एरिया इज गिवन, यहां पर हमें निकालना नहीं है, एरिया इज ऑलरेडी गिवन 3456 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो भी फील्ड है उसके चारों तरफ क्या करना है? फेंसिंग द फील्ड at the rate 3.50 rupees पर मीटर। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी साइड्स नहीं दी हैं। ठीक है, ए बी सी डी इज अ फील्ड, साइड्स नहीं दी हैं, बट रेशियो दिया है 3:2, तो वी कैन अज्यूम लेट द लेंथ बी 3x एंड ब्रेथ भी 2x, क्योंकि हमें जब भी रेशो में दिया हो तो हम एक वेरिएबल लेके लेंथ और ब्रेथ अज्यूम कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 3x एंड this is 2x.
ऑब्वियस एरिया क्या होगा, सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज 3x into 2x बिकॉज फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ और बेस इंटू हाइट, दोनों फॉर्मूले सेम है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, यूनिट है मीटर, सो मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। नाउ एरिया इज ऑलरेडी गिवन, नाउ द एरिया इज ऑलरेडी गिवन 3, 4, 5, 6 मीटर स्क्वायर, सो देयरफॉर 6, यही हम कंटिन्यू कर लेते हैं, 6x square is equal to 3, 4, 5, 6. So x square is equal to 3, 4, 5, 6 upon 6. इसको आप कट डाउन करें, मेरे पास ऑलरेडी इसका आंसर है, x square is equal to 576. So x equal to square root of 576 and which is equal to 24. यूनिट आ जाएगा आपका, ये अभी तो x ही आया है, सॉरी यूनिट आएगा ही नहीं, 24 x आया है, अभी लेंथ और ब्रेथ नहीं आए हैं। तो हमने क्या करा, लेंथ एज्यूम कर ली, ब्रेथ एज्यूम कर ली, एरिया निकाल लिया, जो कितना आया 6x स्क्वायर और विच इज इक्विवेलेंट टू 3, 4, 5, 6 बिकॉज एरिया तो उस फील्ड का गिवन था। तो हमने दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा होगा नाउ द लेंथ इज, एक्चुअली इट वॉज 3x, तो 3 into 24 एंड फाइनली अब आपका आएगा 72। अब आप यूनिट लगा सकते हैं मीटर। सिमिलरली सेकेंड डायमेंशन निकाल लेंगे, ये कितना था 2x मीन्स 2 into 24 मीन्स 48 मीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि उनको फेंसिंग करनी है। वैसे तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमें पेरीमीटर निकालना है। फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पर होती है, कभी आपने ऐसे बीच में फेंसिंग देखी नहीं, एरिया के रीजन में फेंसिंग होती नहीं, बाउंड्री पर ही फेंसिंग होती है। तो फेंसिंग निकालना है, फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है, मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। एक और पहचान है, जो फील्ड एट द रेट 3.50 रुपीज पर मीटर दिया है, मतलब अभी हमने जो एरिया निकाला है वो स्क्वायर मीटर में है, तो वैसे भी ये जो प्राइस दी है ये पेरीमीटर के लिए ही दी हुई है। एल आ गया है, बी आ गया है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD फॉर्मूला इज 2 into L plus B, आपको ऑलरेडी पता है, 2 into L भी आ चुका है 72, B भी आ चुका है 48। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली द रिजल्ट इज 240 मीटर। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, केवल पेरीमीटर आई है, मीन्स ये चारों साइड का सम आ गया है कितना, 240 मीटर। अब आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे, पर मीटर कॉस्ट इज कितना दिया हुआ है, 3.50 rupees. So the cost of 240 मीटर, तो ऑब्वियस है मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 into 3.50। ये आप डेली लाइफ में भी इस तरीके की चीजों को फेस करते हैं कि 1 रुपए में इतना, तो 240 में कितना, तो हमारा आ गया 840 रुपीज। यूनिटरी मेथड आपको ऑलरेडी पता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, पहले एरिया निकाला, एरिया इक्वेट किया, एरिया के थ्रू हमने साइड्स निकाली। जब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गया तो हमने पेरीमीटर क्यों निकाली, ये रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। ठीक है, तो फेंसिंग की कॉस्ट निकालने के लिए हमको इसकी पेरीमीटर पता करना कंपलसरी है। पेरीमीटर आ गई तो हमने पर मीटर कॉस्ट इतना, तो 240 मीटर कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल था बट इम्पॉर्टेंट।